सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी में साहित्यिक परिचय लिखने का तरीका बताने वाला हूँ, किस प्रकार से किसी लेखक का साहित्यिक परिचय लिखते हैं, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी हेडिंग लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोगों को हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखना बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग एक इनका संक्षिप्त परिचय लिखिए। जिस भी लेखक का साहित्यिक परिचय लिख रहे हों तो सबसे पहले एक बॉक्स ड्रा कीजिए और उसमें उनके जन्म, मृत्यु, ठीक है, और उनके पिता का नाम, माता का नाम, ये सब उसमें लिखिए। तो जैसे कि देखो लिखा है, जन्म इनका कब हुआ तो 1907 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान कहाँ हुआ? गांव बलिया जिले के छपरा गांव में हुआ इनका जन्म। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती था, बचपन का नाम इनका जो है बैद्यनाथ द्विवेदी था, ठीक है। अनेक महत्वपूर्ण पदों पर ये कार्यरत रहे और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गई। तो जन्म और मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आप लोग ईयर याद कर लें, ठीक है। माता का नाम, पिता का नाम याद कर लें। इसके बाद कौन सी हेडिंग लिखना है? इसके बाद हेडिंग लिखना है साहित्यिक परिचय। क्या लिखना है भैया? तो साहित्यिक परिचय लिखना है। देखिए इसमें क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती था। ये जो थी एक प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। देखिए जो आपने बॉक्स में लिखा है जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, उसी को थोड़ा डिटेल में लिख देना है, बाकी कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। इनके बचपन का नाम बैद्यनाथ द्विवेदी था। बचपन का नाम क्या था? तो बैद्यनाथ द्विवेदी था। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य, सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से प्राप्त की गई। विभागों के अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई 1979 ईस्वी को हिंदी का ये महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंचतत्व में विलीन हो गया। पंचतत्व में विलीन होना का मतलब स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से आप लोग लच्छेदार भाषा लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये नहीं सीधे लिखेंगे इनकी मृत्यु इतने में हो गई, तो इस प्रकार से थोड़ा अजीब लगेगा। जब देखो ये वर्ड लिखेंगे पंचतत्व में विलीन हो गए तो कितना अच्छा लगेगा। राइटर भी जो कॉपी चेक करेगा, एग्जामिनर, तो प्रशंसा करेगा आपकी लिखावट का, ठीक है। अब साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको हेडिंग लिखना है साहित्य में इनका योगदान क्या है, साहित्यिक सेवाएं कौन कौन सी इन्होंने दी है, ठीक है। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। द्विवेदी जी साहित्य सेवा को डीलिट पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित इनको किया गया है, ठीक है। तो ये सब इनके पुरस्कार मिले, इनका योगदान रहा है। अगली हेडिंग आपको लिखना है इनकी रचनाएं, कृतियां, ठीक है, या रचनाएं, हेडिंग बना लेना है। आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, निबंध संग्रह में अशोक के फूल बहुत फेमस है इनका ये निबंध, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, तो ये सब जो है इम्पोर्टेंट इनके निबंध हैं। आलोचना साहित्य इनके है, सूरदास की आलोचना किया है इन्होंने, कालिदास की लालित्य योजना की आलोचना किया है, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, तो ये सब इनके आलोचना साहित्य हैं। इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, ये इनके इतिहास हैं। उपन्यास इनके इन्होंने लिखा है बाणभट्ट की आत्मकथा बहुत फेमस है, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा, तो ये इंपॉर्टेंट उपन्यास है इनके, ठीक है। फिर इनकी भाषा शैली लिखेंगे। आचार्य द्विवेदी की भाषा शुद्ध, व्यावहारिक, परिमार्जित, खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया है इन्होंने। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक आदि के दर्शन होते हैं। ये सब वर्ड आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक आदि के देखने को मिलते हैं वर्ड, ये सब। साहित्य में स्थान लास्ट में आप लोगों को लिख देना है। तो इसमें क्या लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे।
गंभीर आलोचना विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो ये सब हेडिंग आप लोगों को लिखना है। लास्ट में साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। पहले क्या लिखना है, तो संक्षिप्त परिचय लिखना है, ठीक है। एक बार फिर से देख ले, सबसे पहले क्या लिखोगे, तो संक्षिप्त परिचय लिखोगे, ठीक है। जन्म मृत्यु इसमें सब, मम्मी का नाम पापा का नाम ये सब लिखेंगे, ठीक। उसके बाद साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है इनकी योगदान साहित्य में क्या है, साहित्य में योगदान लिखना है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है रचनाएं, ठीक है। रचनाओं के बाद लास्ट में क्या लिख देना है, भाषा शैली। फिर उसके बाद लास्ट में लिखना है साहित्य में इनका स्थान क्या रहा। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से यदि लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पे नए हैं तो सभी चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। और अपने सभी मित्रों को भेज दीजिए जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं, आपके सहपाठी हैं, सभी को ये वीडियो शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।